पढ़ते हैं हमारा नया टॉपिक जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। ओके, तो थर्मोडायनेमिक्स को जैसे हम देखते हैं तो इसको देख के ऐसा लग रहा है कि दो चीज़ों से मिलकर बना है। ठीक है, इसको देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे कि पहला थर्मो, जहाँ पर कुछ थर्मल के बारे में बात हो रही है, दूसरा डायनामिक्स यानी कि हम उसकी मोशन उसकी वर्क उसके संबंधित कुछ भी बातचीत कर रहे हैं। तो बेसिकली तो थर्मोडायनेमिक्स का मतलब हो जाएगा कि थर्मल बिहेवियर के बारे में जब भी हम बात करते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टी स्टेट्स के बारे में, यानी गैसेस वगैरह मेनली, तो वह जो ब्रांच है जहाँ पर हम उसके बारे में बात करते हैं, स्टडी करते हैं थर्मल बिहेवियर्स के बारे में, तो वो क्या कहलाती है? थर्मोडायनेमिक्स। नाम से समझ में आ रहा है थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि जब हम डायनेमिक्स उसकी मोशन के बारे में, उसकी डायनेमिक नेचर के बारे में बात कर रहे हैं थर्मल बिहेवियर्स की, तो वो स्टडी क्या कहलाएगी? थर्मोडायनेमिक्स। अगर हम ब्रीफ समझें तो चलो समझते हैं उसके पार्ट जिसमें हम बात करेंगे बेसिकली सिस्टम, सराउंडिंग और यूनिवर्स के बारे में। चलिए अंडरस्टैंड करते हैं। मैं एक पेज ले लेता हूँ, कोई भी हल्का सा भी पेज चलेगा, ढूंढ रहा हूँ मैं, ये भी चलेगा। देखो, तो अब ध्यान से देखें, ये सेट्स और वेक्टर्स का है। तो मैं जब बात कर रहा हूँ तो इमेजिन करो, ठीक है, वापस से इमेजिन की बारी आ गई। मान लो कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ और तुम ऐसे रूम में बैठे हो और मैं यहाँ पर आपके सामने पढ़ा रहा हूँ, लेक्चर दे रहा हूँ, ठीक है। तो हम जो हैं एक बंद कमरे में हैं, क्योंकि ध्यान से देखो तो हम हमारी जो क्लास है उस केस में, हमारी क्लास में हम इंटरेक्शन, हम लर्निंग के फेस में है, ठीक है। अगर हम लर्निंग के फेस को समझे तो इसका मतलब हम सभी एक सिस्टम के अंदर है। सिस्टम बेसिकली हम उस प्रोसेस में है जहाँ पर हम सीख रहे हैं कुछ, हम थर्मोडायनेमिक्स के बारे में सीख रहे हैं। तो ठीक, अगर हम इसी चीज़ को थोड़ा सा और लगे, अगर माना तुम इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर तुम प्रैक्टिस कर रहे हो अपनी बॉक्सिंग्स की, ठीक है, तो तुम अभी उस सिस्टम में हो जहाँ पर तुम बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो, यानी कि तुम उस प्रोसेस में हो जहाँ पे तुम बॉक्सिंग के बारे में जानकारी लेते हो। यानी कि बेसिकली अगर मैं सिस्टम के बारे में बात करूँ, हल्का सा भी अगर समझें, तो सिस्टम हम उस चीज़ के बारे में बात करें जो बेसिकली कुछ काम कर रहा है, यानी कि जहाँ पर कुछ प्रोसेस हो रहा है, जहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज वगैरह हो रहा है। तुम भी लर्निंग फेज में हो तो तुम्हें कुछ सीखने को मिल रहा है, तुम बॉक्सिंग में तुम्हारी स्किल कुछ बढ़ रही है। अगर इस चीज़ को केमिकल वे में गैसेस के बारे में बात करूँ, मैंने गैस को एक कंटेनर में बंद किया मान लो, ठीक है। अब मैं अगर गैस को कंटेनर बंद करूँ तो ये सारी जो है वो गैसेस हैं, ठीक है। अब तुम क्या ऑब्जर्व करियो कि तुमने टेम्परेचर बढ़ाया, तुमने कुछ भी कुछ छेड़खानी बाहर से की, तो इसमें अंदर कुछ ना कुछ चेंज होगा, कुछ ना कुछ तो हल्का सा तो होगा ही। तो जहाँ पर ये चेंज हो रहा है वो बेसिकली हम क्या कहेंगे? उस चीज़ को सिस्टम कहेंगे। सिस्टम का मतलब समझ रहे हो, क्या जो चल रहा है। वैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि यार एक कार है, तो इस कार की अगर मैं बात करूँ, ये मेरी BMW कार है, ये तुम्हारी कार है, BMW कार है तुम्हारी। अब मान लो इस कार में तुम बैठ के चल, तुम उस चीज़ में चल रहे हो, या कि तुम उस चीज़ को चला रहे हो, तुम उस प्रोसेस में हो, या तुम जाते हो तो इस कार के अंदर का इंजन बेसिकली बिहेवियर का सिस्टम, तुम बाहर जब उसमें तुमने कुछ भी छेड़खानी की तो उसमें कुछ होगा जिस वजह से इस इंजन चलेगा। ज़्यादा डीप में नहीं, मतलब वैसे समझो। तो सिस्टम का मतलब क्या हो जाएगा कि जो प्रोसेस में है, यानी कि जो चीज़ कार्य कर रही है बेसिकली, तो सिस्टम का मतलब हो जाएगा जो इन्वॉल्व है, मेन थिंग में जो इन्वॉल्व है प्रोसेस में बेसिकली समझते, तो विच आर इन्वॉल्व इन प्रोसेस, जो भी चीज़ चल रहा है, ठीक है। तो सिस्टम का मतलब अगर हम समझे तो जैसे तुम वही चीज़ है, जैसे तुम अपना मान लो बॉलिंग प्रैक्टिस कर रही थी, जैसे तुम नेट्स में बॉलिंग प्रैक्टिस कर रही हो, तो तुम जैसे नेट्स में हो, ठीक है, तुम ऐसे बॉलिंग प्रैक्टिस कर रही हो, तो तुम अभी उस सिस्टम का हिस्सा हो जहाँ पर तुम उस प्रोसेस का उसमें इन्वॉल्व हो, तुम जहाँ पर तुम बॉलिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो। तो बेसिकली सिस्टम का मतलब हो जाएगा कि विच आर इन द इन्वॉल्व ऑफ द प्रोसेस। अगर तुम एक गैस की बिहेव करो तो तुम इस प्रकार की गैस हो जो अपनी बॉलिंग प्रैक्टिस कर रही है, यानी कि जैसे अब ठीक है, तो तुम एक सिस्टम का हिस्सा हो, ठीक है। अगर मैं किसी भी गैस की बात करूँ, मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, मैंने कुछ भी किया, कुछ भी चेंज किया, तो सिस्टम में कुछ चेंज होगा बेसिकली। उस अंदर उस कंटेंट उस जहाँ पर ये गैस सारी गैस हैं उसमें कुछ हलचल होगी,
तो ये जो हलचल जहाँ पर होगी, जहाँ पर प्रोसेस होगा, उस चीज़ को मैं क्या कहूँगा, आज से सिस्टम कहूँगा। ठीक है, तो अब जब भी मैंने कुछ भी चेंज किया बाहर से जो है जो भी चेंज किया अंदर उसमें चेंज होगा, जिसे मैं सिस्टम कहा। अगर बात करते हैं सराउंडिंग की, तो जहाँ से मैंने चेंज इसमें कर रहा हूँ वो कहलाएगा सराउंडिंग। यानी कि अगर इसमें हीट कर रहा हूँ मैं बाहर से, ठीक है, अगर मैं इसमें हीट कर रहा हूँ जिसमें जैसे कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, यानी कि मोशन, रैंडम मोशन बढ़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, टेम्परेचर का मतलब भी वही है। तो ये क्या है, सही, ये जो इन्वॉल्व हो रहा है बाहर से, जिसमें हम सिस्टम में छेड़खानी कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगा, सराउंडिंग। मतलब अगर मैं कर रहा हूँ कि तुम्हें पढ़ा रहा हूँ क्लासरूम के अंदर, सो बाहर साइड के जो भी हमारे क्लास के बाहर का हिस्सा है वो क्या कहलाएगा, सराउंडिंग कहलाएगा। ठीक है, यानी कि सराउंड का एरिया, यानी सिस्टम के बाहर का एरिया जब भी बात करेंगे वो क्या कहलाएगा, सराउंडिंग कहलाएगा। तुम बॉक्सिंग प्रैक्टिस हो तो तुम्हारे स्पोर्ट्स के बाहर का हिस्सा क्या कहलाएगा, सराउंडिंग। जहाँ मतलब जो भी काम कर रहा है, जो भी इन्वॉल्व के बाहर का हिस्सा, आउटसाइड का हिस्सा कहलाएगा सराउंडिंग, यानी आउटसाइड ऑफ द सिस्टम। ओके, और अगर हम बात करें यूनिवर्स की, तो अगर मैं दोनों को मिला दूं, जहाँ पर हम पढ़ाई कर रहे हैं और जो हमारा कॉलेज है, जो हमारा स्कूल है, जो हमारा जहाँ भी हम पढ़ाई कर रहे हैं, उन दोनों को मिला के जो बना वो यूनिवर्स, यानी जिसके अंदर सिस्टम और सराउंडिंग वर्क कर रहे हैं, तो यूनिवर्स का मतलब हो जाएगा सिस्टम प्लस सराउंडिंग। तो ये क्या कहलाएगा, यूनिवर्स। तो अगर हम ध्यान से समझें तो ये हो जाएगा सिस्टम, तो ये सिस्टम के बाहर का ये सराउंडिंग यानी सराउंडिंग जिसके अंदर हमारा सिस्टम है। और अगर ये हमारा यूनिवर्स हो जाएगा जिसके अंदर सराउंडिंग प्लस सिस्टम है, तो ये कहलाएगा, इसमें यूनिवर्स कहलाएगा। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है, सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, यूनिवर्स क्या है। अगर अगले वीडियो में हम टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में बात करेंगे और हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स के लॉ के बारे में, हीट ट्रांसफर, एनर्जी वगैरह। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। अगर आपको अच्छे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। बाय।